आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए। तो देखिए ये वीडियो 8th क्लास और 10th क्लास दोनों के पर्पज से मैं बना रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इसको देखें, देखिए 2t² प्लस 10t प्लस के 12 बराबर 0। तो यहाँ आपको द्विघात समीकरण की पहचान हुई होगी। क्यों? क्योंकि जिस अक्षर में समीकरण आपको दिया गया होता है उस अक्षर की अगर बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ जो लगी हुई होती है पावर होती है, यहाँ 2 है, यहाँ जब कोई पावर नहीं होती 1 मान जाती है, लेकिन ये साथ में है ये इसके गुणांक कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये आपके गुणांक है, ये इन्हें कहते हैं कोएफिशिएंट, और ये आपकी पावर है जिसे हम घात कहते हैं। तो जिस अक्षर में आपको समीकरण या गुणनखंड दिया गया है उसमें अगर उस अक्षर की पावर बड़ी से बड़ी 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं वो देखिए जो नंबर बिना अक्षर वाला है, जैसे यहाँ पर ये समीकरण आपको टी में दी गई है, तो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, परंतु टी यहाँ नहीं है। तो जो भी नंबर बिना अक्षर वाला होगा है, या यूं कह दूं यहाँ पर बिना टी वाला है, उसकी गुणा जो टी की घात 2 के साथ में नंबर है 2, या यूं कह दूं जो घात 2 का गुणांक है उससे करेंगे। जैसे 12 की गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 आएगा। यही तरीका है कि जब भी आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हो तो आप बिना अक्षर वाले नंबर को लेंगे और आप उस नंबर की गुणा जो अक्षर की घात 2 के साथ में है, जैसे यहाँ 2 है, इससे करेंगे। 12 दूनी 24। अब 24 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जितने भी फैक्टर होंगे आप उन्हें लिख लेंगे। जैसे 24 का पहला फैक्टर जो है वो 24 ही कम 24 है, दूसरा फैक्टर जो है वो 12 दूनी 24 है, और तीसरा फैक्टर जो है वो 6 चौक 24 है। अब इसमें से हम वो फैक्टर को हम अंग्रेजी हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, और वैसे हम आम भाषा में इन्हें हम टुकड़े कह रहे हैं, तो वो आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाकी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो गुणनखंड के फैक्टर कह सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो गुणनखंड कह सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 24 लूं तो 24 से किसी भी कीमत पे 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि आपने पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उनके करेंगे गुणनखंड, फैक्टर करेंगे, और उसमें से वो फैक्टर लेंगे कि अगर उस फैक्टर को जोड़ें या घटाएं तो जो टी के साथ में यानी कि अक्षर की एक घात के साथ में वो नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ 10 है तो इसमें से हम वो टुकड़ा लेंगे जिससे कि 10 आ जाए, वो चाहे जोड़ने पाए चाहे घटाने पे आए। कभी कभी दोनों को प्लस कर लेना पड़ता है, कभी कभी दोनों को माइनस कर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेम साइन के जुड़ते हैं जबकि अपोजिट साइन के घटते हैं। तो देखिए 24 और 1 को लें तो जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और कम करेंगे घटाएंगे तो 23 आएगा। तो किसी भी तरह से ये चीज हमारी नहीं आ रही। अब हम इसको लेते हैं 12 को और 2 को, तो 12 और 2 को लेने से 10 तो आ जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि हम 12 लेंगे प्लस के और 2 लेंगे माइनस के, तो प्लस के 12 10 तो आ जाएंगे। लेकिन शर्त यह भी है कि जो टुकड़ा जोड़ने या घटाने पर इसके लिए सही बैठ गया, उसी टुकड़े की चिन्ह के साथ अगर गुणा करें तो इतना बैठे, जिसका पहला आया था कितना 24 आया था, 12 तो 24, तो प्लस का 24 बैठे। चलो लेते हैं। देखिए इसके लिए सही बैठ गया क्योंकि 10 आ गया। भाई प्लस के 12 में से 2 कम करो तो 10 बच गया। परंतु यही टुकड़ा प्लस 12 गुणा माइनस 2 प्लस माइनस 12 दूनी 24 तो आ रहे हैं परंतु प्लस के नहीं आ रहे, इसलिए ये टुकड़ा भी या फैक्टर या गुणनखंड नहीं लेंगे। अब हम लेंगे 6 को और 4 को। तो देखिए हमें 10 लाना है और लाना प्लस का है, तो प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 10 तो हो गए। अब देखिए अगर इनको चिन्ह सहित लें तो प्लस के 24 होने चाहिए, क्योंकि ये प्लस के 24 आया 12 दूनी 24, तो 6 गुणा प्लस के 4 प्लस 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 6 को 24। तो ये टुकड़ा इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी। क्यों? अगर जोड़ रहे हैं
तो 10 आ रहा है जो सही है, और इसी को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो प्लस का 24 आ रहा है जो सही है, इसलिए इस वाले फैक्टर को हम लेंगे। अब इस वाले फैक्टर को कैसे लिखेंगे, देखिए 2t² प्लस इसकी जगह 6 और 4, तो 6t लेंगे और एक जगह 4t लेंगे, यहां प्लस के 12 ऐसे लिखेंगे बराबर में 0। अभी 4 पद हो गए तो 2 पद एक साथ, 2 पद एक साथ, पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। तो देखिए अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो यहां भी हो कम से कम वो बाहर आ जाएगा। जैसे 2 है और कम से कम एक टी यहां पर भी है और एक टी यहां पर भी है, घात कितनी होगी, 1 होगी जब कुछ नहीं होगी तो टी कॉमन ले लो। 2 गया, एक घात टी चली गई, एक घात बच गई, यानी टी बच गई, यहां पर एक घात मानी जाएगी प्लस। अब ये 6 था, गया 2 है, तो आप जानते हो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। जब 2 चला गया तो 3 रह गया, तो यहां 3 रह गया, सही है भाई। चलिए प्लस अब यहां 4 कॉमन है, क्योंकि 12 को जब तोड़ेंगे तो 4 दिया 12, तो यहां से जब 4 चला जाएगा तो यहां 3 रह जाएगा, तो t प्लस 3 बराबर में 0। अब ये और ये सेम है, अब ये कॉमन आ जाएगा, तो t प्लस 3 यहां रह गया 2t प्लस 4 बराबर, क्योंकि जब ये कॉमन आ गया तो यहां पर 2t रह गया और यहां प्लस का 4 रह गया बराबर में 0। अब ये 0 एक बार साथ में इसके लेंगे, एक बार साथ में इसके लेंगे, तो t प्लस 3 बराबर 0, t बराबर ये 3 जाएंगे इधर को तो ये माइनस का होगा, ये आ गया हमारा आंसर। 2t प्लस 4 बराबर 0, 2t बराबर ये 4 इधर को जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, अब ये t बराबर -4 और बटे में की 2, 2 दूनी 4, तो t की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई, तो यहाँ जो गुणनखंड हुए वो -3 और -2 हमारे आंसर आ गए। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूं ऑनलाइन आपको टीच करने की, तो इसलिए आप लाइक, कमेंट, और अगर कुछ मिस्टेक हो रही है या समझाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट में बता दें, जिससे कि मैं वो कमी दूर कर सकूं। और आप सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करके जाएं, लाइक करें, और हो सके तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी मैथ में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह अगर ये चैनल ग्रोथ करता है तो मैं आपको फिजिक्स जो है 12th की और फर्स्ट ईयर की उसके भी न्यूमेरिकल कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि टाइम कम मिलता है, तो इस वजह से यही आपके लिए मैं करा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।